रामसिंह के द्वारा एक बार फिर निखिल सामना करेंगे उपेंद्र और यहाँ पर एक बार फिर रन आउट का चांस करते हुए गांव-गांव में जाकर, गली-गली में जाकर हम जैसे नौजवान प्रधानों का आवाज़ उठाते हैं। मैं हृदय से आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम शशिकांत शर्मा उर्फ भूअर है। चक्सा मोहम्मद मलिकपुरा का दूसरी बार मैं प्रधान हूं। मेरे गांव वालों ने आशीर्वाद दिया है, मैं दूसरी बार प्रधान हूं। गांव वालों का मैं ऋणी हूं। अब मैं बताऊं, जो ये सर्किल मैच चल रहा है, इससे पहले वो प्रीमियर लीग मैच चला था जो सरकार द्वारा चलाई गई थी। चूँकि नौजवानों का देखकर जो मैच कराया गया था वो वाकई में मैच ठीक था, लेकिन पूर्ण रूप से नौजवानों को नस छूने का काम ये सरकार नहीं करती है, जिससे कि बेरोजगारी है, शिक्षा है। आखिर में नौजवान क्रिकेट खेलेगा तो कैसे खेलेगा, अर्थव्यवस्था कहाँ से लाएगा। हम क्रिकेट के लिए पूरी सरकार लगी है, प्रीमियम लीग करार। आखिर में बच्चे बैट बॉल खरीदेंगे कैसे, वो जाएंगे ग्राउंड पर तो खेलेंगे कैसे, इसका खर्च कहाँ से आएगा। ये सरकार बेरोजगार नौजवानों को थोड़ा सा भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे नौजवान हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, इन लोगों को रोज़गार देने की कृपा करें। और दूसरी बात, जो मतदान जो सर्वप्रथम पहली बार करना चाहते हैं, जो नौजवान मेरे साथी हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि बहुत ही सोच समझकर आप मतदान करें। आप पहले देख लें कौन कैसा क्या काम किया, कौन रोज़गार देगा, कौन बेरोज़गार है, कौन आने वाला कल मेरी भविष्य सुधार सकता है, उस पे बात करनी चाहिए हम लोगों को। तो मैं क्या बताऊं, चूँकि सारे नौजवान बेरोज़गार हैं, कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं लड़के बैठे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पीएम जी कहते हैं कि नौजवान जाएगा पकौड़ा बेचेगा, रोज़गार है। पकौड़ा क्या रोज़गार है? मैं पूछना चाहता हूँ पीएम से, ये पकौड़ा बेचना रोज़गार है? अगर रोज़गार रहता तो नौजवान जो जाके शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सारे नौजवान पकौड़ा ही बेचते हैं? क्यों संसदीय लड़ते हैं? नौजवानों को आगे बढ़ाकर राजनीति करा रहे हैं। सारे नौजवानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सारे नौजवानों को पकौड़ा बेचना चाहिए। ये रोज़गार नहीं है, खुद का अपना रोज़गार है। ये रोज़गार नहीं देते हैं सरकार। चूँकि मैं क्या बताऊं, ये नाइट क्रिकेट मैच है, राजनीतिक कोई मंच नहीं है। चूँकि आप इतने हमारे सीनियर है, गार्जियन भी हैं आप, और जाके गली मोहल्ले में हर एक नौजवानों की नस को टटोलने का काम करते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सर झुका के आपको नमन करता हूं। मैं ब्रिजलाल यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष मोहम्मदाबाद और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वामी शाहजहानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। मैं बताना चाहता हूं कि आज इस मुर्की आगाद के सरजमी पर बच्चों द्वारा जो ये क्रिकेट का आयोजन किया गया है, जो सर्किल क्रिकेट का है, इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से खेलें और अपना खेल की भावना से खेलें। और आने वाले जो ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें पर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दिवाकर विजयी बनाएं। मैं यही आग्रह करूंगा। अभी इससे पहले सरकार द्वारा भी हर क्षेत्रों में पूरे ग्राम पंचायतों का क्रिकेट खेलकर ही उत्साह बढ़ाया गया था। ये तो बच्चे हैं, ये अपने तरफ से करा रहे हैं। मैं यही भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से खेलें और खेल की भावना से खेलते हुए वोट अच्छी से अच्छे अपने बूथों पर जाएं और वोट दिवाएं, और अपने भविष्य का ध्यान में देखते हुए आप वोट दें और अपना भविष्य बनाएं। यही
मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक छात्र नेता हैं और प्रसिद्ध ग्राम सभा के प्रधान भी रहे हैं। अच्छा विकास भी आपके गांव में है। मैं जानना चाहता हूं कि सन 1952 से चुनाव हो रहा है और जितना सरकार पहली मर्तबे चुनाव में वोट देने के लिए प्रयास कर रही है, खूब ढिढोरा पीट रही है, क्या लोगों का लोकतंत्र से भरोसा कम हो गया है कि सरकार ऐसा काम कर रही है? बहुत अधिक लोकतंत्र से भरोसा ख़त्म हो चुका है, इसलिए इतना प्रेरित कर रही है। अन्यथा पहले न मीडिया हुआ करती थी, न कोई प्रचार प्रसार हुआ करता था, नेता हुआ करते थे, वास्तव में नेता होते थे जो चट्टी चौराहों पर बैठकर बिना निस्वार्थ उनके बीच में जाते थे, अपने इच्छा अनुसार उनको वोट देते थे और अधिक से अधिक वोट देते थे। किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं हुआ करता था। लेकिन इतना धोखाधड़ी हो गया है, इतना विश्वास घट गया है वोट से कि हम वोट तो देते हैं किसी और को, लेकिन चला जाता है किसी और को। कहीं वोट करना पड़ता है, अपने प्रत्याशी को चुनते हैं और अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी को नहीं जाकर किसी और को चला जाता है। इससे अविश्वास घटता जा रहा है। यही मैं बताना चाहता हूँ। एक साहब और यहाँ के प्रसिद्ध ग्राम सभा के प्रत्याशी हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी जीतते हैं। मैं खुद इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ आकर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम गोपाल पासी है। मैं मोहम्मदाबाद का प्रधान संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं इस NSC क्लब मुर्की आगाद में जो टूर्नामेंट नाइट चल रहा है, हम लोग इसमें आए हैं और मैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो ये टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये नौजवान साथी हैं और जो ये सरकार की कुछ दिनों पहले गांव-गांव से टीम बना करके और गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और ज़िले के स्तर पर जो वोट डालने का, जो मत देने का प्रचार किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले, कुछ दिन पहले जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सुरक्षित था। लेकिन डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो खतरे में जा रहा है, ये मानना है, जो विशेषज्ञों ने कह रहे हैं कि ये जो संविधान है वो खतरे में जा रहा है। इसलिए हम लोगों का, जनप्रतिनिधियों का और समाज में जो अगड़े पिछड़े तबके हैं, उनका विश्वास इस लोकतंत्र से हटता जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो हम लोग के बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले हैं, हम लोग अपने भरोसे दे करके, अपने मत को दे करके इनको उच्च शीर्ष पर बैठाते हैं, तो वो ऐसे स्थितियां पैदा कर दिए हैं कि सही बात भी असत्य लगने लग रही है इस क्षेत्र की जनता को। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो आने वाला 1 तारीख को जो 72 लोकसभा बलिया का चुनाव होने जा रहा है, मेरा सभी नौजवानों साथियों से, खिलाड़ियों से, आगंतुकों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप लोग चढ़ बढ़ करके इस लोकतंत्र के पर्व में संविधान बचाने के लिए अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक मत दे करके सुबह 8 बजे से शाम तक वोट डलवा करके अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश सिंह यादव, मैं क्रांतिकारी छात्र पीजी गाजीपुर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विधानसभा उत्तर प्रदेश और MCA। और यहाँ पे जो क्रिकेट नौजवानों साथियों के साथ जो खेला जा रहा है, इस क्रिकेट के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव जी और उनके साथ में गोपाल पासी जी ग्राम प्रधान परसा के, और शशिकांत शर्मा भूवर जी ग्राम प्रधान मलिकपुरा के, और हमारे प्रधान जी हैं और छात्र नेता मुलायम यादव जी, सभी साथी हम लोग आए हैं। और जो हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोग PDA का गठबंधन है, उसके प्रचार में हम लोग दिन रात सुबह से शाम निकले हुए हैं। और हमारे यहाँ लोकसभा बलिया के प्रत्याशी माननीय श्री सनातन पांडे जी के हम लोग प्रचार प्रसार में चल रहे हैं। मैं यही नौजवान साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं और घर घर अपील कर रहा हूं, माताओं बहनों से, खेत खलिहान, चट्टी चौराहा, गांव घर, कि इस बार
माननीय श्री सनातन पांडे जी को विजयी बनाना है। और ये सरकार है, इस सरकार तानाशाही सरकार जो कि आज के डेट में बहन बेटियों के साथ जो सरकार आई थी तो हर गाड़ियों पे लिखवा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी। आज उन्हीं बेटियों के साथ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो उनको सम्मान देने की बात आई थी, तो आज बहन बेटियों सड़क पर है। हम दिल्ली के धरने पे प्रदर्शन थे, जंतर मंतर पे 1 महीना लगातार प्रदर्शन में रहे। उसके बाद हम लोग अपनी मांग को मांगते रहे। उसके बाद हम लोग बहुत काफ़ी लाठियाँ खाए। दिल्ली के इंडिया गेट पर जा कर के हम लोग प्रदर्शन भी किए थे, कैंडल मार्च भी निकाले थे। उसके बाद उन लोग बहन बेटियों के साथ हम राजघाट भी गए थे प्रदर्शन लेकर के। 4-5 दिन हम लोग दिल्ली के सड़कों पर निकलने का काम किए थे, मगर उस दिन सरकार कहाँ सोई थी। आज उसी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जो पीडीए का जो हम लोग नारा निकाले हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो देख ही रहे थे कितना उनके साथ दर्दनाक घटना घटी, और तमाम से आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव जी, तमाम प्रकार के ऐसे नेता हैं। और यही नहीं, आगे आने वाले समय में जब तक हम लोग इनको हटाएंगे नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार जुमलाबाजी सरकार है, इनका कोई काम नहीं है। कहे थे कि आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, इनके पास कोई रोजगार देने का काम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बात हो रही है मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकीर्ति यादव जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आकर क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं रामकीर्ति यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद। ये जो क्रिकेट मैच मुर्गी आगाद में हुआ है, इसका संयोजक राजेश यादव ने हम लोग को आमंत्रित किया। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पीडीए का प्रचार कर रहे थे। हमारे साथ में ब्रिजलाल यादव प्रधान संघ मोहम्मदाबाद, गोपाल पासवी प्रधान परसा, हमारे साथी भुवर प्रधान मलिकपुरा, राजेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग हम लोग दिन भर प्रचार किए। और राजेश यादव के बुलाने पर इस मुर्गी आगाद, ये मुर्गी आगाद ये बागपत है। आदरणीय अखिलेश यादव का संदेश, साथ साथ बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आमंत्रित हुए। और एक निवेदन के साथ कि ये पर्व लोकतंत्र का है, इस लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर हम लोग अधिक ध्यान देंगे और बच्चों को उत्साहित करेंगे कि संविधान बचाना है। इस बार इस अत्याचारी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए यह सरकार नेस्तनाबूद हो जाए। अपने प्रत्याशी बलिया के लोकसभा 72 के प्रत्याशी सनातन पांडे को इस गांव से पूरा विश्वास है कि 100% वोट उनको पड़ेगा। जय हिंद, जय समाजवाद। इलाहाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा मुर्गी आगाद में मौजूद हूँ और यहाँ रात में क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है युवाओं द्वारा। और इस एक ही संदेश है कि नौजवानों का भविष्य 1 जून को बक्से में बंद नहीं होगा, ईवीएम मशीन में बंद होगा। और बंद होगा फिर नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं कर रहा है कि अपना ईवीएम में वोट देंगे तो कहाँ जाएगा। ये आमतौर पे नौजवान नहीं, हर तबके के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 1952 से लेकर आज तक कभी भी इतना प्रचार नहीं किया गया था वोट देने के लिए, इतना इस सरकार ने वोट देने के लिए प्रचार किया है। कहीं न कहीं घटा है, वोट देने का मनोबल घटा है। यही कारण है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पे। इन नौजवानों को खुद सोचना है कि हमें ऐसी सरकार लाएं ताकि इनकी बेकारी दूर हो, शिक्षा में जो गिरावट आई, शिक्षा का फ्री शिक्षा मिले बच्चों को, स्वास्थ्य अच्छा हो, सिर्फ मन की बात की जाए, जनता की मन की बात न सुनी जाए। यही नौजवानों की संदेश है कि हमारी मन की भी बात कोई सुनने वाला सरकार हो जाए। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट।